मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू ऑर्गेनाइज्ड यूज़ कार सेक्टर में कई सालों से एक बड़ा नाम रहा है और अब इस ब्रांड ने 20 साल पूरे कर लिए हैं। इसके सफ़र के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं शशांक श्रीवास्तव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मार्केटिंग और सेल्स के मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में। शशांक सर, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया। लंबा सफ़र है 20 साल का जी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ संक्षेप में हमें बताएं कैसा रहा ये सफ़र? ये देखिए, सफ़र बहुत अच्छा था। जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो हमने ये अपनी नई कार को सपोर्ट करने के लिए किया था। लोग पुरानी गाड़ी लेके आते थे और नई गाड़ी लेके जाते थे और वो पुरानी गाड़ी हम उसको यूज्ड कार की तरह से बेचते थे। लेकिन इसका काफ़ी अच्छा असर बाकी क्षेत्रों में भी पड़ा। जैसे डीलर के रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़े, डीलर्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, हमारे स्पेयर पार्ट्स का कंजम्पशन, क्योंकि हम रिफर्बिश करते हैं, वर्कशॉप का यूटिलाइजेशन है वो बढ़ा। इस तरह से बहुत अच्छा सफ़र रहा है और वॉल्यूम्स भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमने पूरा ही नया CI यहाँ पे किया है ट्रू वैल्यू के लिए, और हमने हमारा जो नेटवर्क है वो भी इस 20 साल में बहुत ग्रो किया है। अब हमारे करीब 550 आउटलेट हैं 261 शहरों में। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है और ये उम्मीद है आगे जाके ये और भी इसमें इजाफा होगा। स्पेशली यूज़ कार सेक्टर में एक बड़ा सवाल है भरोसा कस्टमर का। आप उसे किस तरह की कार दे रहे हैं, तो ये प्रोसेस किस तरह से बदला है पिछले 20 सालों में? किस तरह से आप गाड़ियों को चेक करके कस्टमर के हवाले करते हैं? जी, इसमें काफ़ी बदलाव आया है। और अगर आप उसमें देखें कि पहले हम सिर्फ 120 चेक पॉइंट्स होते थे जिससे हम पता करते थे कि गाड़ी कैसी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये नंबर ऑफ़ चेक पॉइंट्स जो हैं उसमें इजाफा होता गया। और अब हम 377 टच पॉइंट्स हैं जो हम चेक करते हैं कस्टमर्स की गाड़ी के रिलेटेड। और इस तरह से हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, MI AL, ये सब टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं। इंजन जो हमारा प्राइसिंग का इंजन है वो भी बड़ा टेक्निकल और बहुत ही एडवांस हो गया है, जिस तरह से हम प्राइसिंग करते हैं अपनी यूज़ कार्स को भी। काफ़ी बदलाव आया टेक्नोलॉजी के साथ। और कस्टमर्स की मांग में किस तरह का फ़र्क आया है, स्पेशली पिछले साल कोविड के आने के बाद से क्या फ़र्क देखा है आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि डिमांड बहुत बढ़ गई, क्योंकि आई थिंक कई लोगों ने डाउनग्रेड किया। जो पहले कोई और नई गाड़ी लेना चाहते थे, उनको शायद कई लोगों की इनकम्स कम हुई, कईयों की तो जॉब्स कम हुई, कई लोगों तो डिमांड के अगर हम उसके हिसाब से देखें तो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। जैसे आप इंक्वायरीज़ देखें या जो एक्चुअली बुकिंग्स और जो इन लेवल्स हैं, वैल्यूएशंस हैं जो हम करते हैं वो बहुत बढ़। लेकिन एक साथ कोविड के दौरान हमने ये देखा पुरानी गाड़ी नहीं थी हमारे सिस्टम में, वो कम हो गई। इन अदर वर्ड्स, जो पुरानी गाड़ियाँ बेच के नई गाड़ी खरीद रहे थे वो थोड़ा सा रुक के खरीद रहे थे। तो इसलिए अगर हम देखें हमारे जो एवरेज एज है जो आ रही थी गाड़ियों की, जो हमारे ट्रू वैल्यू नेटवर्क में, वो करीब 8.1 ईयर्स की थी, जो बढ़ के 9.3 ईयर्स हो गई। अब वो दोबारा कम हो गई है और हम देख रहे हैं कोविड के बाद डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है and people are now wanting to buy the used cars quite a lot। और यही वजह है कि हमने बहुत अच्छी इजाफा देखा है। हमारी जो ग्रोथ हुई है इस साल पिछले साल के मुकाबले, वो बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे बताइए दूसरे ब्रांड्स की कार्स के बारे में क्या है यहाँ पे नज़रिया, क्योंकि अभी हम यहाँ पे फिलहाल सिर्फ मारुति की कार्स ही देख रहे हैं जो पार्कड हैं। तो आप क्या दूसरे ब्रांड की कार्स में भी डील करते हैं? उनमें क्या तरीका होता है खरीद? जी, हम उसमें भी डील करते हैं। अगर जो आप यहाँ पे गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ हैं जो हमने खरीदी, उनको रिफर्बिश किया, और ये मारुति की गाड़ी हैं। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड, ये क्योंकि ये गाड़ियाँ, इसमें सिर्फ स्पेयर पार्ट्स मारुति के लगे हुए हैं, हमारी वर्कशॉप में हुई हैं और हमने इसको पूरे उसमें खरीदे, तभी आप ये जो है सारी मारुति गाड़ियाँ देख रहे हैं। लेकिन कई बार कस्टमर आता है जो अपनी पुरानी गाड़ी, कंपटीशन की उनकी जो गाड़ी है वो बेच के हमारी नई गाड़ी लेता है, तो वो गाड़ी भी हम लेते हैं। इनफैक्ट आप को शायद हैरानी हो कि करीब 28% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो हम अपने कंपटीशन की गाड़ियाँ वो लेते हैं और नई मारुति देते हैं। तो आखिर में जानना चाहता हूँ आपसे कि अगले 1 या 2 या 4 सालों में भी आपका क्या आउटलुक है? ये सेक्टर किस तरह से बढ़ेगा, कितनी स्पीड से इसमें फ़र्क दिखेगा? जी, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये सेक्टर जो है अब नए कार का जो रेशो है यूज्ड कार टू न्यू कार्स, लगभग 1.5 है। ये कई कंट्रीज़ में जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं हमारे से, और जहाँ पे मार्केट मैच्योर हुआ है, जो हमारा मार्केट भी तेज़ी से उस तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे करीब 2 to 3 टाइम्स है। तो आज की डेट में अगर 3 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स बिकती हैं साल में, तो इस मार्केट का एस्टिमेट लगभग 4.4 मिलियन के करीब है। अच्छा, तो और 45 लाख के आसपास। 45 लाख के आसपास है। और उसमें पहले के मुकाबले एक और जो बहुत जिसमें कहते हैं बदलाव आया है, वो ये कि
जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर पहले 3-4% रहता था, मैं 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो आज 20% हो गया है। और जो CTC ट्रांसैक्शंस थे वो कम हो गए हैं। और इसी यही वजह है कि हमारा ट्रू वैल्यू का जो बिज़नेस है, जो हमारे प्री ओन्ड कार का बिज़नेस है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और हमें उम्मीद है आगे ये और बढ़ेगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ट्रू वैल्यू की आगे के सफ़र के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।